हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी 6 सेमेस्टर के पेपर 1 जो कि टैक्सेशन लॉ है। तो टैक्सेशन लॉ से रिलेटेड 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो भी ये 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो भी वीडियोज आपको मिल रही हैं, इनको आप तैयार करते चलिए इन क्वेश्चंस को, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों का टेस्ट भी लूँगा वीडियो के माध्यम से ही, ठीक है। उसमें जो है आंसर नहीं बताऊँगा उस वीडियो में, आप लोग ध्यान से सुने। और आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस तैयार रहेंगे उसमें आप अपने आप को आंकिएगा कि हाँ हमें कितना तैयार है, ठीक है। तो आप लोगों को खुद उसमें टिक लगाना है और कमेंट के ज़रिए आपको बताना है उत्तर। और फिर उसके बाद मैं उसका जो आंसर के साथ वीडियो रहेगा, जो भी टेस्ट लेंगे उसमें क्वेश्चंस रहेंगे 50 क्वेश्चंस, तो उसमें आपको टिक लगाने हैं। और फिर उसके बाद मैं उसका आंसर के साथ जो है वीडियो, सेकंड वीडियो मैं उसका डालूँगा जो आंसर के साथ रहेगा, ठीक है। उसमें केवल और केवल आपको क्वेश्चंस ही मिलेंगे। उसमें आपको खुद आंकना है कि हाँ हमने कितने सही किए, कितना हमें तैयार हुआ है अभी तक, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं या आप लोग जो है 10 क्वेश्चंस पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो इनको आप अच्छे से तैयार करते चलिए। और जो धाराएं वगैरह हैं पूछी जाती है जिन क्वेश्चंस पे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो वित्तीय वर्ष होता है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको तो हमें ऐसे भी जानना चाहिए। जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनको तो जानना ज़रूरी ही है। और हम लोगों ने मैथ सॉल्व किया था कराधान में, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा 100%, ठीक है, मैथ में। तो वहाँ से हम लोगों ने वित्तीय वर्ष सीखा था, तो क्लास 9th में मिला था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है वो मैथ में था, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना। और जो भी क्वेश्चंस हैं उनके साथ आंसर आपको तैयार रखना होगा, बिल्कुल, ठीक है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें दिए हैं वही क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ सन वगैरह रहता है, ठीक है, तो उनको आपको तैयार रखना होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखना है और लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कर निर्धारण अधिकारी में कौन सम्मिलित है। ए ऑप्शन में कहा है सहायक आयुक्त या उपायुक्त। बी ऑप्शन में कहा है सहायक निदेशक या उपनिदेशक। सी ऑप्शन में कहा है आयकर अधिकारी। और डी ऑप्शन में कहा है अतिरिक्त आयुक्त अथवा अतिरिक्त निदेशक अथवा संयुक्त आयुक्त अथवा संयुक्त निदेशक, ठीक है। और ई ऑप्शन में कहा है उपरोक्त सभी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। ई में आप टिक लगा लीजिए, उपरोक्त सभी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अपीलीय अधिकरण के संबंध में क्या सत्य है। ए ऑप्शन में कहा है इससे संबंधित उपबंध धारा 252 से 255 में है। बी ऑप्शन में कहा है इसका गठन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन में कहा है आयकर आयुक्त अपील, आयकर आयुक्त मुख्य आयुक्त निदेशक या निदेशक धारा 115(1) के अंतर्गत पारित कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण की होगी।
और डी ऑप्शन में कहा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। तो डी में आप टिक लगा लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है अपीलीय अध्यक्ष के बारे में क्या सत्य है। ए ऑप्शन में कहा है इसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा होती है। बी ऑप्शन में कहा है अपीलीय अधिकरण के किसी वरिष्ठ उपाध्यक्ष या इसके उपाध्यक्षों में से किसी एक को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। सी ऑप्शन में कहा गया है ए और बी। डी ऑप्शन में कहा है कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और बी। मतलब ए और बी में जो कहा गया है वो अपीलीय अध्यक्ष के बारे में सत्य कहा गया है। आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में सी ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आयकर अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। इंपॉर्टेंट है ना, आपको सन याद रखना है। ए ऑप्शन कह रहा है 1961, बी ऑप्शन कह रहा है 1951, सी ऑप्शन कह रहा है 1971 और डी ऑप्शन में पूछा गया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 1961। आयकर अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 1961 में, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आय को आयकर अधिनियम की धारा 224 के अंतर्गत किस रूप में परिभाषित किया गया है। ए ऑप्शन कह रहा है लाभ अथवा अभिलाभ, बी ऑप्शन कह रहा है लाभांश, सी ऑप्शन कह रहा है धर्मार्थ प्रयोजन के लिए एक ट्रस्ट द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक योगदान और डी ऑप्शन में कहा है उपयुक्त सभी। तो भाई आय को आयकर अधिनियम की धारा 224 के अंतर्गत किस रूप में परिभाषित किया गया बताइए। तो भाई यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि कृषि आय के बारे में क्या सत्य है। ए ऑप्शन में कहा है धारा 10 के अंतर्गत कृषि आयकर से मुक्त है। बी ऑप्शन में कहा है कर निर्धारण वर्ष 1974 से 75 से कृषि आय को अन्य आय पर लागू होने वाले कर की दर से निर्धारण हेतु कुल आय शामिल किया जाता है। और सी ऑप्शन में कहा है ए और बी सत्य है और डी ऑप्शन में कहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब ए और बी में जो कहा गया है वो सत्य है, कृषि आय के बारे में सत्य है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है 6 में? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कर निर्धारण वर्ष की परिभाषा कर अधिनियम की किस धारा में दी गई है। तो यहां पे धारा पूछी गई है। तो ए ऑप्शन में कहा है 2(9), बी ऑप्शन में कहा है 2(10), सी ऑप्शन में कहा है 2(11) और डी ऑप्शन में कहा है 2(12). तो यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही है, धारा 2(9). ठीक है, धारा 2(9) में कर निर्धारण वर्ष की परिभाषा कर अधिनियम के अंतर्गत दी गई है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए में आप टिक लगा लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निर्धारिती के बारे में क्या सत्य है।
ए ऑप्शन कह रहा है दो साथ में परिभाषा है, मतलब निर्धारिती के बारे में दो साथ में परिभाषा है। बी ऑप्शन कह रहा है इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति का क्या अर्थ अभिप्रेत है जिसके द्वारा कर अथवा धनराशि शास्तीय ब्याज, ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत देय है। सी ऑप्शन में कहा है मृतक व्यक्ति का वैध प्रतिनिधि, और डी ऑप्शन कहा है उपरोक्त सभी। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दो साथ में परिभाषा है निर्धारिती की, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कर निर्धारण वर्ष की परिभाषा किस धारा में दी गई है। ए ऑप्शन कह रहा है 2(9), बी ऑप्शन कह रहा है 2(10), सी ऑप्शन कह रहा है 2(11) और डी ऑप्शन कह रहा है 2(12). भाई अभी अभी ये क्वेश्चन आपको जस्ट इसके 1-2 क्वेश्चन पहले मिला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है, दे पाओगे ना? चलिए मैं दे देता हूं, ठीक है। और आपने अगर वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आप उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा आपने ध्यान से वीडियो नहीं देखी होगी तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए कहता हूं कि वीडियो को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सुनिए अच्छे से, आप पढ़ भी सकते हैं क्वेश्चंस को, ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, और वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, ठीक है, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कर निर्धारण वर्ष की परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर पूछा जा चुका है और धारा पूछी गई थी उसमें भी, ठीक है, थोड़ा सा उसमें ऐड कर दिया गया था, ठीक है, कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत, है ना, ये चीज़ पूछ लिया गया था। और इसमें सिर्फ कर निर्धारण वर्ष की परिभाषा किस धारा में दी गई है, ऐसे सिंपल सा पूछ लिया है। तो यहाँ पर धारा 2(9) के अंतर्गत जो है कर निर्धारण वर्ष की परिभाषा दी गई है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है। ए ऑप्शन में कहा है 1 अप्रैल, बी ऑप्शन में कहा है 31 मार्च, सी ऑप्शन में कहा है 2 अप्रैल और डी ऑप्शन में कहा है 4 मई। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आप टिक लगा चुके होंगे इसमें, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होगी और ठीक है, तो कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है, आपको याद होगा। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल से कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है और 31 मार्च तक समाप्त हो, या 31 मार्च को समाप्त होता है, ठीक है। तो समाप्ति का अगर पूछा जाए तो 31 मार्च सही होता, बी ऑप्शन, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग लाइक करिए ज़रूर वीडियो को, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं तो मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाऊँ फिर, ठीक है, डेली क्लासेस लाइव कर दूँ, ठीक है। ऐसे वीडियोज़ आपको नहीं मिलेंगे, मैं लाइव पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके मित्र लोग भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी बरकरार रखें।